जब हम एक टीचर की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद सुबह 9 से 5 की नौकरी, स्कूल और फिर घर, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कूल ही घर बन जाए और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम तक ही ना हो। आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य स्कूल के टीचर्स की जिंदगी के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो स्कूल की घंटी बजने के बाद असल में शुरू होती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये EMRS आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि यहाँ टीचर की भूमिका दोहरी कैसे होती है। उसके बाद क्लासरूम के बाहर की जिंदगी पर एक नज़र डालेंगे और हाँ, इस काम से मिलने वाले अनोखे इनामों को भी समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे उनके काम के गहरे असर के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि एक EMRS टीचर आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ एक टीचर है, या एक मेंटोर, या फिर पूरे समुदाय की एक नींव? असल में ये रोल इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये EMRS है क्या और ये आदिवासी समुदायों का भविष्य बनाने में इतनी अहम भूमिका कैसे निभा रहे हैं? EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के चलाए हुए वो स्कूल हैं जिनका एक ही मकसद है, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति यानी ST स्टूडेंट्स को बेहतरीन मॉडर्न एजुकेशन देना, ताकि वो भी बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये मौके बनाने के सेंटर हैं। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि EMRS क्या है, तो बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाते हैं, टीचर्स की। यहाँ टीचर का रोल डबल होता है, वो एक एजुकेटर भी हैं और एक गार्जियन भी। और सच कहूँ तो यही इस नौकरी का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, एक नॉर्मल स्कूल टीचर का काम क्या होता है? 9 से 5 क्लासरूम में पढ़ाना बस। लेकिन एक EMRS टीचर का काम वो बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि बच्चों को पूरी तरह से मेंटोर करते हैं। उनका काम 24/7 चलता है, हमेशा सपोर्ट के लिए मौजूद रहना पड़ता है। वो सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स कोच भी बन जाते हैं। और कई बार तो उन्हें माता पिता की जगह भी लेनी पड़ती है। अब जब भूमिका इतनी बड़ी है तो जाहिर है कि क्लासरूम के बाहर की जिंदगी भी आसान नहीं होगी। इस रेजिडेंशियल रोल की अपनी चुनौतियां हैं। चलिए जरा उन पर गौर करते हैं। सोच कर देखिए, ये स्कूल अक्सर शहरों से मीलों दूर होते हैं, मतलब एक तरह का ज्योग्राफिकल और सोशल आइसोलेशन। फिर आपको वहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से घुलना मिलना पड़ता है। कई बार पर्सनल रिसोर्स और सुविधाएं भी बहुत लिमिटेड होती हैं। और इन सब के ऊपर 24 घंटे की जिम्मेदारी का वो भारी बोझ, साथ ही भाषा और वहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना, ये सब आसान नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, और ये बात यहाँ की जिंदगी पर एकदम फिट बैठती है, कि स्कूल की घंटी मेरे दिन को खत्म नहीं करती, वो तो बस मेरे सिखाने वाले लेसन का टाइप बदल देती है। मतलब दिन में अगर साइंस और मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो शाम को अनुशासन और जिंदगी के सबक सिखा रहे होते हैं। इन सारी मुश्किलों में से अकेलापन शायद सबसे बड़ी चुनौती है। शहरों से इतना दूर होना ये मेंटली बहुत टैक्सिंग हो सकता है। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, इसी चुनौती के अंदर एक बहुत ही अनोखा इनाम भी छिपा हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी चुनौतियों के बावजूद लोग ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि इस काम के जो इनाम हैं वो भी उतने ही अनोखे हैं। और ये सब यहाँ बनने वाले कभी न टूटने वाले रिश्तों के बारे में है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है जो इस पूरे एक्सपीरियंस को बयां करती है, कि आप यहाँ एक अजनबी बनकर आते हैं, लेकिन देखते ही देखते स्टूडेंट्स और पूरे समुदाय के लिए एक परिवार बन जाते हैं। तो देखिए, वही अकेलापन, वही आइसोलेशन गहरे इंसानी रिश्तों की वजह बन जाता है। और इन टीचर्स के काम का नतीजा वो कमाल का है। EMRS से निकलने वाले लगभग 90% स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ये आंकड़ा ये सीधा सीधा इन टीचर्स के डेडिकेशन और उनके असर को दिखाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये सैकड़ों सपनों के सच होने की कहानी है। तो असल में इस रोल के इनाम क्या है? सोचिए, अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को कामयाब होते देखना जो अपने परिवार में पढ़ने वाले पहली पीढ़ी के हैं। समुदाय के साथ इतने गहरे रिश्ते बनाना जो जिंदगी भर साथ रहे। एक इंसान और एक प्रोफेशनल के तौर पर खुद को बढ़ते हुए देखना। और सबसे बड़ी बात, ये जानना कि आपके काम से किसी की जिंदगी सच में बदल रही है, एक बड़ा बदलाव आ रहा है।
और ये हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लेकर आता है, इम्पैक्ट की लेगेसी, मतलब असर की एक ऐसी विरासत जो सालों तक रहती है, क्योंकि ये काम सिर्फ एजुकेशन देने से कहीं कहीं ज्यादा है। इसे एक टीचर का रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। पहली लहर होती है अच्छी एजुकेशन, जो एक स्टूडेंट के अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालती है। फिर दूसरी लहर आती है एम्पावरमेंट की, बच्चे में कॉन्फिडेंस और कुछ बड़ा करने की चाहत जगती है। और आखिर में जब वही स्टूडेंट पढ़कर वापस अपने समुदाय में एक लीडर या रोल मॉडल बनकर लौटता है, तो पूरा का पूरा समुदाय ऊपर उठता है। तो असल मकसद सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है एक समुदाय के लिए भविष्य के लीडर्स तैयार करना। हर एक बच्चा जो कामयाब होता है वो उस समुदाय के बेहतर कल की नींव का एक पत्थर बनता है। और बस यहीं पर मैं इस बात को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा कि सच में सिखाने का, एडुकेट करने का असली मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ किताबों का ज्ञान देना है, या किसी की जिंदगी को एक दिशा देना और उसके जरिए एक पूरे समाज को ताकतवर बनाना है?